गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह की हो गई है शुरुआत और अभी मैं ना उठ गई हूँ, जस्ट उठी हूँ और उठते ही जो है ना रूम की लाइट वगैरह ऑन कर देती हूँ, क्योंकि आज जो है ना हस्बैंड गए हुए हैं नाइट ड्यूटी पे और वो आने वाले हैं। तो वो आते हैं ना तो उससे पहले ही जो है ना मैं उठ जाती हूँ। जो भी मेरा छोटा मोटा काम होता है, दूध वगैरह गर्म करना, उनके लिए नाश्ता बनाना, तो वो सब जो है ना मैं सुबह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उठने के बाद है ना, जब मैंने बाहर गेट खोला ना तो देखा कि बहुत ख़तरनाक वाली जो है ना धुंध हो रही है। तो देखिए आपको दिखाती हूँ, आज तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए खतरनाक वाला जो है ना कोहरा छाया हुआ है। तो आज का जो हमारे यहाँ मौसम है ना BRBCL में, वो ये वाला है दोस्तों। और इसको देख करके बाहर जो है ना, बाहर से इतनी ठंड आ रही थी ना कि मैंने ना तुरंत ही जो है ना गेट बंद कर दिया था। तो चलिए जी, यहाँ पे ठंड देख करके हम आ गए हैं किचन में। तो आज जो है ना मेड का ऐसे लग रहा है कि वो आज नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी मतलब लेट हो गया है, वो जल्दी आ जाती है। तो आज मैंने सोचा चलो आप खुद ही निकाल लेते हैं। और कभी कभी दोस्तों मेड को छुट्टी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना फिर थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसे होता है कि अगर मतलब वो नहीं भी आती है ना तो मैं ऑटोमेटिक जो है ना कर लेती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो आएगी तभी हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं पहले हम लोग करते थे ना घर पे, तो मतलब वो हैबिट पड़ी हुई है, ऐसे किसी पे डिपेंड होने वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे जी हमारी झाड़ू निकल रही है। और अब दोस्तों इन दिनों छुट्टियाँ चल रही है ना, तो इतना मतलब बॉडी है ना लेज़ी सी हो गई है। और जो एक स्कूल वाला जो रूटीन होता है ना, वो थोड़ा सा जो है ना बिगड़ गया है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड आए हैं मेरे। और दोस्तों मैं इतना ज़्यादा जो है ना मेरे स्कूल के बच्चों को मिस कर रही हूँ। उनके बिना तो मेरा मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो लोग जब मेरे साथ होते हैं ना, वो उनकी हंसी, उनकी बातें सुन के सच में मतलब इतना अच्छा फ़ील होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। कभी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जो है ना बच्चों के साथ मेरी कैसे बातें होती है। और यहाँ पे ना हस्बैंड जस्ट आए थे, तो उन्होंने है ना कपड़े वगैरह चेंज किए। और उसके बाद है ना ये जो रजाई है ना, इसका मतलब जो ऊपर की खोली है ना वो मैंने धोई थी। तो यहाँ पे ना हस्बैंड को आते ही मैंने काम पे लगा दिया था। मैंने इनको बोला कि एक बार जो है ना ये रजाई की खोली डलवा दो, तो बाद में फिर जो है ना आप अपना जो है ना काम करते रहना। तो यहाँ पे है ना इनको मैंने यहाँ से साइड से जो दो कोने हैं ना उनको मैंने पकड़वा दिया था। और फिर उसके बाद जो है ना मैं पूरी रजाई को अंदर डाल करके, और अब जो है ना इसकी हस्बैंड को भेज दिया है कि अब आपका काम हो गया, अब जाइए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ है ना मैं क्या करती हूँ कि रजाई के कई बार क्या होता है कि जैसे हम ओढ़ते हैं ना तो वो इधर उधर हो जाती है। तो इस वजह से मैं इनके जो चारों कोने और जो बीच बीच में साइड होती है ना, उसमें मैं ऐसे टाँका लगा लेती हूँ, ताकि जैसे हम लोग रजाई ओढ़ें तो वो इधर उधर ना हो और आराम से जो है तय वगैरह हो ना तो वो भी हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे ही टाँका लगा रही हूँ। और दोस्तों ये सब चीज़ें है ना मैंने अपनी दीदियों से ही सीखी है। वो सब ऐसे करती थी तो मुझे भी जो है ना ऐसे छोटी मोटी जो है ना ट्रिक पता है। तो यहाँ पे ना ये हमारी जो है ना रजाई में अच्छे से टाँका लगा करके, और देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको तय करके रख दिया है। और यहाँ आ गई थी दोस्तों नहा धो करके, तो पूजा वगैरह हमारी हो गई है। और 2-3 जो है ना ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जो है ना अपने लिए ब्रेड सेक लेते हैं। बहुत कम होता है दोस्तों, मतलब हम लोग ब्रेड वगैरह बहुत कम खाते हैं, कभी कभी मन हो जाता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने घी से अच्छे से ब्रेड को बिल्कुल करारी सेक लिया है। और जो है ना ब्रेड के साथ चाय है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे है ना मेरी जो है ना दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय बन करके हो गई थी तैयार। और आज मैंने ग्लास में चाय पीने की सोची है, रोज़ाना तो मैं ना कप में पीती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ और हस्बैंड जो है ना सो रहे हैं। और यहाँ पे ना मेरे सुबह सुबह ही मैंने आज कपड़े धो दिए थे दोस्तों। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये वो कपड़े हैं जो मतलब अब हम लोग जो है ना पहनेंगे नहीं। और जितने भी ऐसे कपड़े होते हैं ना दोस्तों जो हम यूज़ नहीं करते हैं, उनको मैं ना किसी को भी दे देती हूँ, या मेड वगैरह हो ऐसे किसको भी। तो यहाँ पे जी अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई थी, और हमारे पड़ोस में भाभी और भैया ने जो है ना ये मूली वगैरह ये सब लगा रखी है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप यहाँ से ले जाना। और तो मैं ना यहाँ पे आ गई थी, तो यहाँ पे बच्चे मतलब खड़े हुए थे पास में, तो मैंने उनको ही फ़ोन पकड़ाया था। तो वो इतनी मतलब बच्चों को देखो आप इतनी बातें करते हैं ना
ऐसे 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 बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो यहाँ जी मैंने ना 3 मूली ले ली थी और काफ़ी मतलब जो है ना आज काफ़ी सारी इन्होंने उगा रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना मैं इन बच्चों से ही सवाल पूछ रही थी कि क्या क्या उगाया हुआ है। होता है ना कई बार हम लोगों को लगता है कि चलो बच्चों को पता है कि नहीं इनका नाम, तो वो मुझे बता रहा था कि ये हमने उगा रखा है आंटी। और दोस्तों जैसे ही मैंने बच्चों को फ़ोन पकड़ाया था ना तो बच्चों के क्वेश्चन चालू हो गए थे, अच्छा आंटी आप यूट्यूब पे डालेंगी ना ऐसे ही था। और ये देखिए हमारे प्यारे से बच्चे बहुत मतलब थोड़ा सा शर्माते हैं ना। तो अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इन्होंने उगा रखा था लहसुन, और यहाँ पे है मेथी और मूली है बहुत सारी, और यहाँ देखिए ये है फूल गोभी और पत्ता गोभी। तो यहाँ पे है ना ऐसे थोड़ी थोड़ी इन्होंने सब्जी उगा रखी है, तो हम लोग भी कभी कभी यहाँ से ले लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर आते ही मैंने यही सोचा कि आज जो है ना इन मूली का ही कुछ बना लेते हैं। तो इसको पहले जो है ना इनके पत्तों को मैंने हटा दिया है, और इन मूली में है ना दोस्तों कुछ कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं। तो हमारी मम्मी क्या करती थी ना, इन कच्चे पत्तों को खाती थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी खा के देखती हूँ कि कैसा क्या टेस्ट आता है इनका। तो अभी यहाँ पे मैंने मूली को धो लिया है, और अभी जो है ना तुरंत ही जो है ना बाबा आ गए थे दूध लेकर के। तो बाबा तो है ना मुझसे ऐसे पूछ रहे थे कि ये जो महीना चल रहा है ना ये कितने दिन का है। तो मैं इनको बता रही थी कि 31 दिन का है। तो इनको एक ट्रिक बता रही थी कि आप ऐसे अपनी मुट्ठी को बंद करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महीना जो है वो कितने दिन का होगा। तो बस ऐसे ही बाबा को मैंने कुछ सिखाया, और इसके बाद ये चले गए थे दोस्तों घर। और उसके बाद अब मैं लग गई थी अपने किचन में। तो यहाँ पे जी अब हम बनाएंगे मूली के परांठे। तो यहाँ पे मूली मैंने छील ली है, और सारी मूली छीलने के बाद अब जो है ना इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ये वाली जो मूली है ना दोस्तों थोड़ी जाली जो होती है ना, जाली जाली होती है, वो वाली मूली है ये। तो देखिए हमारी जो है ना मूली अच्छे से कद्दूकस हो गई है। और इसके बाद जो है ना इसको सूती कपड़े में डाल के सारा इसका पानी निकाल लेंगे, क्योंकि मूली में अगर पानी रहेगा ना दोस्तों तो वो पराठे है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा इसका पानी निकाल लिया है, और अभी इसको थोड़ी देर रखा है। और मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ा सा नमक और ये मूली के पत्ते लेकर के। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको खा के देखते हैं। तो दोस्तों शुरू में जब मैंने खाया ना तब तो इतना मतलब मुझे कुछ फील नहीं हुआ, और जैसे मैंने मतलब 3-4 पत्ते खाने के बाद मतलब मुंह में इतना मतलब मिर्ची सी लगने लग गई थी ना। तो ऐसे लगा कि मम्मी लोग कैसे खा लेती हैं, पर फिर भी दोस्तों ये है ना ये चीज़ बहुत हेल्दी होती है अपनी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे बस मेरे को लग गई थी खतरनाक वाली मिर्ची। तो मैंने जो है ना जितना मेरे से हो पाया उतना तो मैंने खा लिया, और उसके बाद जो है ना मैं वापस से इसको ले गई थी अंदर किचन में। और यहाँ जी अब मैं लगा देती हूँ आटा। तो यहाँ पे जो मूली का पानी था ना उसी से मैंने आटा लगा दिया था, क्योंकि वो वेस्ट चला जाएगा इसलिए मैंने उसको यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने धनिया प्याज वगैरह काट करके, और अब छोंक देते हैं दोस्तों मूली। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था जीरा, मिर्ची, प्याज, और उसके बाद यहाँ डाल दिया है मैंने मूली। और इसके अंदर अब सारा मसाला डाल दूँगी जो भी हम बेसिक मसाले यूज़ करते हैं। और लास्ट में इसमें डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे जी हमारा मसाला अच्छे से पक कर के रेडी हो गया है। इसको मैंने थाली में निकाल लिया है ताकि जो है ये ठंडा हो जाए। और अब ठंडा होने के बाद इसमें धनिया डाल दिया है मैंने, और हरा धनिया डालते ही मिला करके अब फटाफट से जो है ना मैं लग गई हूँ यहाँ पे पराठे बनाने के लिए। तो पहली रोटी तो मैंने गाय की बनाई है, और अब जो है ना बना लेते हैं हम मूली के पराठे। तो आज कुछ नए तरीके से बनाने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने इसको गोल गोल करके इसमें जो है ना मूली का मसाला भर दिया है, और अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना दोस्तों आटे का वो मैं निकाल दूँगी। तो ये कुछ नए जो है ना ट्रिक्स मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से जो है ना कवर कर दिया है आटे से, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फैला लूँगी। और अब जो है ना हल्के हाथे से दोस्तों इसको मैं बेल दूँगी, ताकि जो है ना मूली का जो मसाला है ना वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पे हमारा जो है ना अच्छे से पराठा बिल गया है, और अब इसको डाल देती हूँ मैं तवे पे। हमारा तवा गर्म हो चुका है, और यहाँ जो है ना दोस्तों मैंने आज यूज़ किया है देसी घी। तो चलिए इसके भी हमें कभी कभी पराठे बना के खा लेने चाहिए, अच्छा लगता है। रिफाइंड ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पराठा बन कर के तैयार हो गया दोस्तों।
और आ जाइए आप भी, धनिए की चटनी मैंने बना ली है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे ना हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो वो अभी हम लोग जो है ना खाना लेकर के आ गए। और आज हमारे खाने में क्या क्या है देखिए, धनिए की चटनी, दही और मूली के पराठे। तो काफ़ी टेस्टी बने थे मूली के पराठे। और यहाँ हमारा खाना वाना हो गया था, और उसके बाद मैंने किचन की सफाई करी। और ये हो रहा था दोस्तों शाम का समय। तो काफ़ी दिनों से जो है ना हम बड़े नहीं जा रहे थे, क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है, उस स्कूटी पे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो मन ही नहीं करता है। इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला था कि आज जो है ना दोपहर में ही चलते हैं। और यहाँ मैंने आज जो है ना 1.5 किलो गाजर ले लिया है। सोचा है कि कल जो है ना गाजर का हलवा बनाएंगे, अभी छुट्टियाँ भी है, अभी टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी सब्जी मैंने ले ली थी। और उसके बाद जो मैं घर से साड़ियाँ लेकर के आई थी ना, तो उन साड़ियों की मैं लेने आ गई थी दोस्तों दुकान पे फूल। तो यहाँ पे है ना मतलब आप ये देखो कि आसपास जो है ना हमारे टाउनशिप के आसपास फॉल वगैरह भी हमें बड़े एम लेकर लानी पड़ती है, बड़े एम से या डेयरी से। और यहाँ पीको तो दोस्तों होती ही नहीं है साड़ियों में। तो देखते हैं पीको का तो क्या करेंगे, या तो डेयरी जाएंगे या फिर वो दूसरा काम जुगाड़ करेंगे, क्या करें। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे सिर्फ जो है ना एक ही फॉल मुझे मिल पाई थी, तो अब दूसरी दुकान पे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैंने फूल और धागा भी लिया था, तो यहाँ पे मैंने सामान ले लिया है। और उसके बाद अब जो है ना शाम हो रही थी, तो अब चलते हैं दोस्तों घर। और मतलब यहाँ पे ना दोस्तों इतना मतलब मुश्किल होता है ना सामान लेना, क्या ही बताएं, बहुत परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे घर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।